हेलो। इस एपिसोड की शुरुआत में हमने देखा कि सीन था रात का, जहां पर सेयोंगजुन और जेयुन एक साथ खड़े थे और उस दौरान जेयुन ने सेयोंगजुन को कहा कि तुम इमेजिन करो कि तुम वेडिंग हॉल में खड़े हो और वहां पर तुम्हारा परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है, लेकिन वहां पर तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। और जब तुम गाना गाना शुरू करते हो तो उससे पहले तुम अपनी आंखें मेरी आंखों से मिलाते हो। तभी सेयोंगजुन ने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस शुरू करने से पहले मेरा तुम्हारी आंखों से आंखें मिलाने का क्या रोल है, इसका क्या मतलब बनता है। तो जेयुन ने कहा कि क्या पता अगर वहाँ पर मतलब वेडिंग हॉल में तुम मुझे ही सिर्फ देखो, मतलब कि तुम्हारी नज़रों के सामने कोई और ना हो, सिर्फ मैं ही हूँ, तो क्या पता तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और तुम और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओ। इस पर सेयोंगजुन ने कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जेयुन ने कहा कि तुम एक बार कोशिश करके तो देखो। और उनकी ये सब बातें चल ही रही थी, उस दौरान सामने से होयोन आया और होयोन की नज़र जेयुन और सेयोंगजुन पे पड़ी और उस दौरान उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। और तभी जेयुन ने कहा कि मुझे लगता है कि काफ़ी देर हो चुकी है, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। और इसके बाद सेयोंगजुन उसे बाहर तक छोड़ने गया और इसके बाद सेयोंगजुन जेयुन को बाहर छोड़कर वापस आया। तो होयोन ने सेयोंगजुन से कहा कि मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है कि तुम अब खुश हो, मतलब तुम पहले जैसे उदास नहीं रहे। और इसके बाद होयोन ने सेयोंगजुन को गुड नाइट विश किया और इसके बाद वो चल दिया। तो सेयोंगजुन ने उसे रोका और कहा तुम जा कहाँ रहे हो, हमने तो प्लान किया था कि हम डिनर एक साथ करेंगे, तो चलो डिनर करते हैं। तो होयोन ने कहा कि नहीं, मैं खाना खा चुका हूँ, तुम खा लो, मैं सोने जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद होयोन वहाँ से चला गया और उस दौरान होयोन खुश नज़र नहीं आ रहा था। और इसके बाद अगला सीन था अगली सुबह, जहाँ हमने देखा कि सेयोंगजुन काम के लिए जा रहा था। तभी जेयुन आया और जेयुन ने उसे ज्वाइन किया और वो दोनों एक साथ गए। और जब वो जा रहे थे तब हमने देखा कि कार में जुवोन बैठा था और उसकी नज़र उन दोनों पे बनी हुई थी। और इसके बाद अगला सीन था वेडिंग हॉल में, जहां हमने देखा कि सेयोंगजुन ने तो चश्मा लगा ही रखा था, उसके साथ साथ जेयुन ने भी चश्मा पहन रखा था और उन दोनों ने चश्मे पहनते हुए ही परफॉर्मेंस दिया। और परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद जब वो बाहर आए उस दौरान जेयुन ने सेयोंगजुन को कहा कि तुम जब मुस्कुराते हो ना तो बहुत अच्छे लगते हो। तो ये बात सुनने के बाद सेयोंगजुन के चेहरे से मुस्कुराहट उड़ सी गई। तो जेयुन ने कहा कि क्या हुआ, तुमने अचानक से मुस्कुराना बंद क्यों कर दिया, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। तो इस पर सेयोंगजुन ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। और इसके अगले सीन में हमने देखा कि सेयोंगजुन और जेयुन कार में एक साथ जा रहे थे। उस दौरान जेयुन ने सेयोंगजुन से पूछा कि क्या हुआ, तुम किसी के कॉल के आने का इंतज़ार कर रहे हो। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उस दौरान सेयोंगजुन बार बार अपने फ़ोन को चेक कर रहा था। तो इस पर सेयोंगजुन ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, मैं किसी के कॉल का इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि एक ऐसा इंसान है और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे कभी भी कॉल ना करे। और इसके बाद हमने देखा कि सेयोंगजुन और जेयुन बीच के किनारे गए। तो सेयोंगजुन ने पूछा कि वैसे हम यहाँ पर आए क्यों हैं। तो जेयुन ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे पूछने से तुम मुझे बताओगे नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि तुम थोड़े शांत हो सको। क्योंकि ना जब मैं भी टेंशन में होता हूँ ना तो मैं यहीं पर आता हूँ, कुछ समय बिताता हूँ और मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। और इसके बाद मतलब जेयुन ने उसका फ़ोन भी ले लिया और कहा कि मैं ये फ़ोन अपने पास रख रहा हूँ थोड़े समय के लिए, ताकि तुम्हें कोई परेशान ना करे, डिस्टर्ब ना हो सको तुम। और इसके बाद जेयुन और सेयोंगजुन ने काफ़ी अच्छा समय बिताया, मतलब वो एक दूसरे के साथ घूमे, एक दूसरे के साथ बातें की। और इसके बाद सीन था कार के पास, जहाँ हमने देखा कि जेयुन और सेयोंगजुन एक साथ बैठे हुए थे। और उस दौरान जेयुन ने सेयोंगजुन को बताया कि तुम्हें पता है कि जब मुझे तुम्हारी यादें आती हैं ना, जब मैं तुम्हें मिस करता हूँ तब भी मैं यहीं पर आता हूँ। और इन्हीं बातों के बीच जेयुन ने सेयोंगजुन से कहा कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। और इतना कहने के बाद जेयुन ने सेयोंगजुन को किस किया। और किस करने के बाद जेयुन ने सेयोंगजुन से कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हें हर मुसीबत से बचाना चाहता हूँ। और इसकी दूसरी ओर हमने देखा कि सीन था वहाँ जहाँ पर होयोन था और होयोन उस दौरान पता नहीं किसके बारे में सोच रहा था, मतलब उसने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन वो इतना कह रहा था कि पता नहीं वो लड़का कहाँ है। और इतना कहने के बाद होयोन सर्फिंग करने लगा। और इसके बाद सीन गया दूसरी ओर, जहाँ हमने देखा
कि सेयोंगजुन और जेयुन कार में थे और उस दौरान जेयुन ने सेयोंगजुन को उसका फ़ोन लौटाते हुए कहा कि इस पर किसी का कॉल आया जा रहा है, तुम इसे पिक कर लो। तो सेयोंगजुन ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और उसने बताया कि ये कॉल उसी आदमी का है जिसने मुझे इस हालत तक पहुंचाया है। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि सेयोंगजुन और जेयुन एक साथ घूम रहे थे, वो भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और इसके बाद उन्होंने डिनर भी एक साथ ही किया। और इसके बाद सीन गया सेयोंगजुन के एकेडमी में, जहां हमने देखा कि वो किम चान-वू को क्लासेस दे रहा था और क्लासेस ख़त्म होने के बाद सेयोंगजुन ने उससे कहा कि तुम्हें अब कोई नया टीचर ढूंढ लेना चाहिए। और उसकी ये बात सुनकर चानवू ने कहा कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं। इस पर सेयोंगजुन ने चानवू को कहा कि दरअसल मुझे डांसिंग सॉन्ग का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम कोई और टीचर ढूंढ लो। और इसके बाद हमने देखा कि सीन था अकेडमी के बाहर, जहां पर सेयोंगजुन और चानवू एक साथ चल रहे थे। और उस दौरान चानवू ने सेयोंगजुन को कहा कि इसका मतलब है कि आज हम दोनों का एक साथ आखिरी दिन है, मतलब इसके बाद हम एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे, है ना। तो इस पर सेयोंगजुन ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम मुझे मिस करो, मतलब मुझसे मिलना चाहो, तो तुम जब मर्जी मेरे एकेडमी में आकर मुझसे मिल सकते हो। और ये बातें चली रही थी, तभी हमने देखा कि सामने से जुवोन आया। और इसके बाद जुवोन ने चानवू को कहा कि तुम कार में जाकर बैठो, मैं अभी आता हूँ। और इसके बाद सेयोंगजुन ने जुवोन को कहा कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो जुवोन ने उससे कहा कि मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं यहाँ पर अपने आर्टिस्ट को पिक करने आया था। और जुवोन ने सेयोंगजुन को कहा कि तुम जानते हो चानवू भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। और इसके बाद उसने सेयोंगजुन को कहा कि वैसे तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों दिख रहा है, तुम परेशान हो, तुम किसी मुश्किल में हो क्या। और इसके बाद जुवोन उसके चेहरे को छूने ही वाला था, तभी सेयोंगजुन ने उसके हाथ को झटके से साइड कर दिया। और इसके बाद सेयोंगजुन ने कहा कि तुम्हारे इसके अलावा कोई काम की बात नहीं है, तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। तो इस पर जुवोन ने सेयोंगजुन को कहा कि जिसे मैं जानता था तुम वो सेयोंगजुन तो नहीं हो, वो तो काफ़ी अच्छा हुआ करता था, काफ़ी अच्छे से पेश आता था, लेकिन तुम तो वैसा नहीं कर रहे हो। और इसके बाद जुवोन को बिना कुछ जवाब दिए सेयोंगजुन वहाँ से जाने ही वाला था, तभी जुवोन ने उसे रोका और कहा कि तुम जा कहाँ रहे हो, रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं ख़त्म हुआ।